जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं सूरज चौरसिया, ब्लॉक अध्यक्ष, जसपुर शहर। आपका आप सभी का स्वागत है, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चुनाव संपन्न हो गया हमारे छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्वक, और मैं जसपुर के साथ साथ हमारे जसपुर संभाग के जो 14 सीट है उनके बारे में बतलाना चाहूँगा कि कौन कहाँ से जीत रहा है। उसके अलावा हमारे प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, ये भी मैं बतलाना चाहूँगा आप सभी को। हो सकता है मेरा आकलन गलत हो सकता है सही भी हो। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन, इसलिए अपने सोर्स से मैंने जानकारी ली है। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, 14 सीटों की जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि इन 14 सीट में कौन कहाँ से क्या जीतेगा। तो आपको मैं बतलाना चाहूँगा, सबसे पहले प्रेम नगर को अपन देखें, विधानसभा क्षेत्र, उसमें खेलसाय सिंह जीत रहे हैं कांग्रेस से। सीतापुर हम सबके लाडले विधायक और मंत्री, कद्दावर मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत जी जीत रहे हैं पुनः। चूँकि कहा जाता है कांटे की टक्कर है, परंतु ये आसानी से निकाल रहे हैं। भड़गांव पारसनाथ राजवाड़े जी जीत रहे हैं कांग्रेस से। लुंड्रा से चेहरा चेंज किया गया, डॉक्टर प्रीतम राम जी जीत रहे हैं। उसके अलावा सामरी से अजय पैकरा जी जीत रहे हैं, और अंबिकापुर से हमारे कद्दावर प्रदेश के नेता और मृदुभाषी श्री टी.एस. सिंह देव जी जीत रहे हैं। इसके अलावा भरतपुर सोनत से भैया गुलाब सिंह कमरो जीत रहे हैं। पत्थर गांव से लोग बोलते कि राम पुकार बाबू जी हार जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक चेहरा है, उनकी ज़मीनी पकड़ है। राम पुकार सिंह बाबू जी पुनः पत्थर गांव से जीत रहे हैं, और गोमती साय जी जो सांसद है उनका हार का सामना होगा। इसी प्रकार अगर आप आए जसपुर बीजेपी का गढ़ रहा है, जानते हैं यहाँ कद्दावर नेता रहे हैं, एक से एक लोग रहे हैं। जुदेव की नगरी भी कहा जाता है। पिछले बार यहाँ से आम जनता ने, पब्लिक ने, मतदाताओं ने युवा चेहरा विनय भगत जी को जिताया था। इस बार लोगों का कहना था कि कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि यहाँ से बीजेपी जीतेगी, लेकिन वास्तव में उनका अपना आकलन है। पब्लिक का मत आ रहा है, ओपिनियन आ रहा है, उसमें विनय भगत जी ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज कर रहे हैं। मेरा आकलन है यहाँ से विनय भगत जी कम से कम 20 से 25 हज़ार मतों से जीत रहे हैं, और अगर अधिकतम उसके आगे जाएंगे तो 39,000 मतों से जीतेंगे, जो ऐतिहासिक और रिकॉर्ड मतों से जीत होगी, और बीजेपी की एक करारी हार साबित हो सकती है इतिहास में। ये बात ही आपको बतलाना चाह रहा हूँ। और इसके अलावा आप अगर जाएं तो जो 14 सीट में 4 सीट जहां बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, उसमें से मैं बताना चाहूँगा रामानुजगंज, इसमें आपका 50-50 है। यहाँ से राम विचार नेताम जी हैं बीजेपी से, और अजय तिर्की जी हैं, आप जानते हैं हमारे बड़े भैया डॉक्टर अजय तिर्की जी। ये 50-50 है। यहाँ से कांग्रेस भी जीत सकती है, बीजेपी भी जीत सकती है। वहीं प्रतापपुर जाए तो शकुंतला पोर्ते जी बीजेपी की, और राजकुमारी मरावी ये कांग्रेस के हैं। यहाँ भी 50-50 है, इसमें से भी बीजेपी या कांग्रेस आएगी। उसके अलावा लेकिन ये प्रतापपुर और रामानुजगंज में जो है उसमें अधिकतर बीजेपी की भी चांसेस लग रहे हैं। बैकुंठपुर में भैयालाल राजवाड़े बीजेपी के हैं, वो जीत रहे हैं, और मनेंद्रगढ़ से भी श्याम बिहारी जी बीजेपी के हैं, वो जीत रहे हैं। अब कुनकुरी आए तो कुनकुरी में सीधी टक्कर हो रही है। 15 साल तक सांसद रहे विष्णु से देवसाय जी, और यूडी मीन्स भैया जी जो विधायक हैं, इनमें कांटे की टक्कर है। मैं यहाँ बता दूँ आपको, अगर यहाँ जीत और जो हार का अंतर होगा वो बहुत कम होगा। अगर विष्णु देवसाय जी जीतते हैं तो लगभग 4,000 मत से जीत सकते हैं, और अगर यूडी भी अगर जीतेंगे तो 1,000 के मत से जीत सकते हैं। कुल मिला के कांटे की टक्कर है, और लगभग 14 में 4 सीट बीजेपी लाएगी, 10 सीट हम कांग्रेस के खाते में आएगी। और पूरे प्रदेश की अगर स्थिति में बताऊं तो ये मेरा आकलन है। प्रदेश में चूँकि आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे के रूप में लड़ा गया था, इनका चेहरा सामने लाया गया था, और यहाँ मेरा आकलन है कि 60 से 65 सीट कांग्रेस लाएगी। अगर 65 से 1 सीट भी अगर ऊपर गया तो ये मान के चलिए, मेरा आकलन है कि 70 से 72 सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है, और पुनः गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, महिला, हर वर्ग, पंथ, समाज
कि सरकार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और पुनः हम छत्तीसगढ़ के लोग आगे उन्नति तरक्की की ओर बढ़ेंगे और एक नया आयाम हम लिखने वाले हैं पूरे भारत में। तो ये मेरा आकलन था, व्यक्तिगत आकलन था, अपने सोर्स से मैंने जानकारी लेकर के आपको बतलाया। पुनः आप सभी ने शांतिपूर्वक मतदान कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सूरज चौरसिया के यूट्यूब में आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।